वर्नर थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो जो फर्स्ट पोस्टुलेट है, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, आपके पास हम लोग ने पढ़े कि एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको दो पार्टिसिपेंट चाहिए, जिसमें से एक क्या है, लिगैंड है, डोनर है, और दूसरी वाली सेंट्रल मेटल जो एक्सेप्टर है। हम लोग अभी फर्स्ट वाले पोस्टुलेट में बात करेंगे किसकी, वो सेंट्रल मेटल। तो ये जो क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल मेटल है, अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी जो सेंट्रल मेटल है possess two types of valency। उसकी क्या है, दो टाइप है वैलेंसी। वैलेंसी आप किसको बोलते हो, नंबर ऑफ क्या बोलेंगे आप, बॉन्ड्स जो बन रही है क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो हम लोग सेंट्रल मेटल, जनरली तो मेटल्स की क्या रहती है, कोई एक ही वैलेंसी रहती है, लेकिन अगर आप क्या बना रहे हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हो, तो उसके लिए जो सेंट्रल मेटल है उसकी क्या रहेगी, दो वैलेंसी। उसको हम लोग ऑब्वियसली अगर दो वैलेंसी है तो दो नाम भी रहेगा, एक क्या है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी वाली को हम लोग बोल रहे हैं सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी आपको इतना अब याद रखना है। ये जो सेंट्रल मेटल है, वो सेंट्रल मेटल क्या है, दो टाइप ऑफ वैलेंसीज है, एक प्राइमरी वैलेंसी है और एक सेकेंडरी वैलेंसी है। अब प्राइमरी वैलेंसी को डिनोट करने के लिए आप क्या करोगे, ब्रूटल लाइंस बनाओगे, वाइल सेकेंडरी वैलेंसी के लिए आपको क्या बनानी है, बोल्ड लाइंस बनानी है, ठीक है। जनरली और आगे में पोस्टुलेट्स वगैरह कंटिन्यू करोगे, तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है, ये सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर याद है, अभी पढ़े थे हम लोग ने, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, नंबर ऑफ लिगैंड्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू मेटल। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या रहेगी, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। वाइल जो प्राइमरी वैलेंसी है, ये प्राइमरी वैलेंसी या तो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, चांस है अपने पास। ये जो प्राइमरी वैलेंसी है, ये है उसका या इक्वल है, इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद है कैसे निकालते हैं, हम लोग ने पूरा एक चैप्टर पढ़े थे 11th में, रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें हम लोग ने पढ़े थे बहुत सारी एग्जांपल्स ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की। ओके, तो अगर मैं एग्जांपल लूं एक कंपाउंड से, फिर से वही वाली एग्जांपल लिखते हैं, K4FeCN6। इसको इजीली देख के समझ में आ रहा है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल है, ठीक है। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी आपको मिल गई, कितनी है वो सेकेंडरी वैलेंसी, 6 है। लेकिन मुझे अगर फाइंड करनी है इसकी प्राइमरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के रूल्स अगर आपको याद रहेंगे तो आपको क्या करना रहता है, हर एलिमेंट का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर रहता है उसका आपको सम लेना रहता है, जिसका नहीं पता रहता है, जिसका फाइंड करना रहता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं x, और उसके सम से हम लोग फाइंड करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है तो आपका k, अब k बिलोंग करता है कहाँ से, फर्स्ट वाले ग्रुप से। तो ग्रुप 1 के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग कौन से वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं, +1 में, क्योंकि वो लोग एक इलेक्ट्रॉन लोग के लास्ट शेल में, तो उसको इजीली डोनेट कर सकते। तो आपके पास k का कितना है, +1। Fe का हम लोग को फाइंड करना है, लेट इट बी x। और साइनाइड का आपको याद रखना पड़ेगा कि साइनाइड के ऊपर क्या रहता है, एक नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1। आपको क्या करना है, सबका सम लेना है। तो मेरे पास क्या है, 4K,
एक के लिए कितना है +1, लेकिन 4 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, प्लस FE का पता नहीं है इसलिए x प्लस sin n, एक sin n का हम लोग को पता है कितना है -1, लेकिन अगेन आपके पास क्या है 6 sin n है, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से इज इक्वल टू चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज कितना है 0 इज इक्वल्स टू 0, कुछ नहीं का मतलब 0 होता है 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया +4 प्लस x प्लस माइनस माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 x इज इक्वल्स टू +2, ठीक है। तो +2 आ गया, मतलब यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है ये +2, ठीक है। तो ये हो गई सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी आपको डायरेक्ट देख के समझ में आ जाएगी, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड्स है वो सारे लिगेंड्स को आप काउंट करोगे वो इक्वल हो जाएगी उसकी सेकेंडरी वैलेंसी के। लेकिन प्राइमरी वैलेंसी आपको क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करके निकालनी पड़ेगी। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, और आप ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकाल रहे हो, सेंट्रल मेटल का निकाल रहे हो। तो अगर आप मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो तो वो शुड बी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। वो 0 हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो या तो 0 हो सकता है या तो आपका क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा। अगर आपको और एग्जांपल्स चाहिए तो और एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जांपल CO NH3 6 Cl3, ठीक है। ओके, आपको थोड़े से ऑक्सीडेशन नंबर क्या करने पड़ेंगे, कुछ जनरल ग्रुप्स की याद करने पड़ेंगे। तो पहले वो वाले लिख लेते हैं। जैसे आपको याद रखना है कि ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स है सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है +1, ठीक है। अब ग्रुप 1 में कौन कौन से आएंगे एलिमेंट, ज्यादातर एलिमेंट जो हम लोग फाइंड करने के लिए आएंगे वो हो सकते हैं सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, या तो लिथियम, ठीक है। उससे ज्यादा और कोई आएगा नहीं। ग्रुप 2 वाली एलिमेंट्स विल बी +2, ठीक है। उसके बाद हैलोजेंस, ग्रुप 7 की हैलोजेंस का हम लोग को पता है कितना रहता है -1, ठीक है। तो ये कुछ जनरल से चीज है। उसके बाद एक्स्ट्रा में जो आपको याद करनी है वो कुछ कॉम्प्लेक्सेस है या कुछ ग्रुप ऑफ आयंस है, जैसे OH। तो OH के ऊपर क्या रहता है माइनस चार्ज है, मतलब ये कितना है -1। देन कम्स साइनाइड, साइनाइड के लिए भी -1। और अगर चाहिए तो हम लोग ने पढ़े थे कि कुछ न्यूट्रल ग्रुप्स भी आपके पास, न्यूट्रल जैसे H2O NH3CO। अब ये सारे क्या है न्यूट्रल है, तो ये लोग का चार्ज भी कितना है 0, ठीक है। तो आपको इतने तो एटलीस्ट याद करने पड़ेंगे। इसके सारे जो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स है, हम लोग किसकी बात करें, सेंट्रल मेटल को छोड़ के जो बाकी ग्रुप्स है या जो बाकी एलिमेंट्स है उसके ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कर लेंगे। तो ग्रुप 1 के लिए कितना है +1 है, ग्रुप 2 के लिए +2, ग्रुप 17 या हैलोजेंस के लिए कितना है -1। देन कम OH, तो OH के लिए -1, साइनाइड के लिए भी -1। और जो न्यूट्रल आपके जो लिगेंड्स है, हम लोग ने पढ़े थे ग्रुप्स में लिगेंड्स के, तो जो न्यूट्रल लिगेंड्स है तो न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए वो कितना है 0, ठीक है। अब ये वाले कंपाउंड का सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी आएगी, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल है, कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या है आपके पास 6 अमोनिया, ठीक है। तो 6 अमोनिया है, इसलिए इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब प्राइमरी वैलेंसी के लिए हम लोग को अगेन क्या करना पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या कैलकुलेट करेंगे। कोबाल्ट का हम लोग को नहीं पता है X, ठीक है। अमोनिया का भी हम लोग ने देखा कितना है 0, ठीक है। अब एक अमोनिया के लिए 0, 6 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आएगा कितना 0 प्लस Cl किस में आता है, हैलोजन में आता है। हैलोजन के लिए कितना है -1।
तो -1 फॉर 1Cl, लेकिन आपके पास टोटल कितने हैं 3, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से इज इक्वल टू चार्ज, तो चार्ज अगेन कितना है 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, मतलब x इज इक्वल्स टू +3। देखो जो लास्ट वाली एग्जांपल आई थी उसमें भी कितना आया था +, ये वाले एग्जांपल में भी कितना आया +3, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। एग्जांपल और पढ़ सकते हैं हम लोग 0 के लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जनरल ग्रुप्स, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। हम लोग ने थ्योरी में पढ़े वर्नर्स की थ्योरी में ये जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको आपको क्या करना है, वो डॉटेड वाली लाइन से डिनोट करना है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको बोल्ड लाइन से बनाना है, ठीक है। दोनों एग्जांपल के लिए ड्रॉ करके देख लेते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू वर्नर्स पोस्टुलेट आल्सो कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो कैसी रहेगी, नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है, और जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयोनाइजेबल है। आयोनाइजेबल मतलब वो इजीली क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है इनटू इट्स आयन। अभी हम लोग ने पढ़े कि अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। वो डिसॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, हम लोग ने पढ़े कि जो आपका ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये ब्रेक नहीं होगा, सिर्फ जो बाहर वाली चीज है वो क्या हो जाएगी, क्या बोलेंगे, आयोनाइज हो जाएगी या ब्रेक हो जाएगी। ओके, तो अगर मुझे इसको क्या बोलेंगे फर्स्ट वाले कंपाउंड को ड्रॉ करना है, तो उसको ड्रॉ आप कैसे करोगे, आपके पास क्या है Fe है और 6 साइनाइड है, तो वो 6 साइनाइड ऐसा रहेगा। हम लोग को पता है कि इसको आपको क्या कहाँ बनाना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। अभी इसके अंदर जो भी चीज आएगी वो सब क्या है, आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। हम लोग को मालूम है सेकेंडरी वैलेंसी कैसे रहती है, नॉन आयोनाइजेबल। और इसके बाहर आपको क्या बनाना है, 4K बनाना है। अगर मुझे इसको स्फीयर के फॉर्म में बनाना है तो इसको स्फीयर के फॉर्म में हम लोग कैसे बनाएंगे, कि आपके पास सबसे पहले तो क्या है Fe, ठीक है। Fe के बाद आपको पहले सेकेंडरी वैलेंसी ड्रॉ करनी है, उसके बाद प्राइमरी वैलेंसी, या आप ऐसे बोल सकते हो कि आप बाहर से अंदर की साइड पे आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर बाहर से अंदर की साइड पे आ रहे हैं तो जो चीज पहले आएगी वो प्राइमरी है, जो बाद में आएगी वो सेकेंडरी है। अंदर से बाहर जाओगे तो पहले सेकेंडरी पड़ेगी, बाद में प्राइमरी है। तो एक और स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्फीयर के अंदर आपको पहले क्या बनानी है, सेकेंडरी वैलेंसी, मतलब यहाँ पे क्या रहेंगे आपके पास 6 साइनाइड्स, और अगेन एक और स्फीयर है आपके पास। अब ये प्राइमरी वैलेंसी इसलिए ये कैसे लेगी, डॉटेड। अब यहाँ पे आपके पास क्या है 4K, ठीक है। तो ये वाली क्या है आपकी अंदर वाली, ये सेकेंडरी वैलेंसी है जिसको आपको क्या करना था, बोल्ड लाइन से बनाना था, और बाहर वाली क्या है आपकी प्राइमरी वैलेंसी है जिसको आपको क्या करना है, डॉटेड लाइन से बनाना है। और आपको याद क्या करना है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयोनाइजेबल है, क्योंकि ये इजीली क्या बोलेंगे आप कि अगर आप इसको सॉल्वेंट मीडियम में डालोगे तो वो डिसोसिएट नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसलिए ये कैसी है, नॉन आयोनाइजेबल, वाली ये कैसी है, आयोनाइजेबल, ठीक है। ये हम लोग ने ड्रॉ किए फर्स्ट वाले कंपाउंड के लिए, सेम ऐसे ही आप ड्रॉ कर सकते हो सेकेंड वाले कंपाउंड के लिए। तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपकी सेंट्रल मेटल कौन सी है, कोबाल्ट। यहाँ 6 साइनाइड की जगह पे आपके पास क्या है 6 अमोनिया, और जो सेकेंड प्राइमरी वैलेंसी है जो स्फीयर के बाहर है वहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास 4K था, यहाँ पे आपके पास क्या है 3Ca, ठीक है।
तो ये हो गया ऑल अबाउट वर्नर स्केल। तो वर्नर स्केल थी किसके लिए? फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी तक हम लोग ने क्या क्या रीड किए या क्या क्या पढ़े कि आपकी जो दो टाइप की बॉन्ड्स थी, दो टाइप की बॉन्ड्स कौन सी थी? आयनिक थी, कोवेलेंट थी। फिर हम लोग ने पढ़ेंगे यहाँ पे आपके पास क्या है, एक थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड की जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोल रहे हैं। वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जिस कंपाउंड में रहेगी वो कंपाउंड को आप क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलोगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? दो एलिमेंट चाहिए, एक डोनर और एक एक्सेप्टर। डोनर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? लिगैंड बोल रहे हैं, और एक्सेप्टर को सेंट्रल मेटल। वो जो लिगैंड है वो या तो क्या हो सकता है? नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? न्यूट्रल हो सकता है, जिसके पास क्या होना चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए जो इजीली डोनेट करेगा। वाइल जो एक्सेप्टर है या जो सेंट्रल मेटल है वो कैसी रहनी चाहिए? वो कुछ ऐसा एलिमेंट या कोई ऐसी मेटल होनी चाहिए जिसके पास क्या रहना चाहिए? बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होना चाहिए। बड़े वो एम्प्टी स्पेस आपको कहाँ मिलेगा? इजीली डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में मिलेगा। इसलिए ज्यादातर जो आपकी सेंट्रल मेटल है वो बिलोंग कहाँ से करेगी? डी या एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स से। उसके बाद हम लोग ने पढ़े अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? वो नंबर ऑफ लिगैंड है जो डायरेक्टली अटैच्ड है कहाँ से? आपकी सेंट्रल मेटल से। हम लोग ने एक रूल पढ़े कि जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको बनाने के लिए आपको क्या ड्रॉ करने पड़ेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, उसके अंदर ही आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म होगा। उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी के लिए हम लोग ने क्या पढ़े? वर्नर की थ्योरी पढ़े। अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी कि हर जो सेंट्रल मेटल है उसकी क्या रहेगी? दो वैलेंसीज है। एक प्राइमरी वैलेंसी जो आयनाइजेबल है और इजीली क्या हो सकती है? रिप्लेस हो सकती है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो क्या है? नॉन आयनाइजेबल है और जो इजीली ब्रेक नहीं होगी, सिर्फ डिसॉल्व करने से। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे? कुछ केमिकल टेस्ट करने पड़ेंगे तो वो रिप्लेस होगा, एल्स रिप्लेस नहीं होगा। हाँ, और एक और चीज हम लोग ने पढ़े डबल सॉल्ट्स। तो डबल सॉल्ट्स क्या रहते हैं? डबल सॉल्ट्स अगर आप डबल सॉल्ट को डिसोसिएट करोगे या डिसॉल्व करोगे तो वो क्या हो जाता है? पूरा ब्रेक हो जाता है उसके सिंपल आयंस में। वाइल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको अगर आप डिसॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एटलीस्ट एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस पढ़े थे हम लोग ने बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर उसके बाद हम लोग ने ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाले। ठीक है, और अभी एग्जाम्पल है आपकी या चीज हम लोग को आगे पढ़नी है वो है अबाउट लिगेंड्स। तो हम लोग को मालूम है लिगेंड्स क्या है? इलेक्ट्रॉन के डोनर्स है। ये लिगेंड की आपको क्या पढ़नी है? क्लासिफिकेशन करनी है। ठीक है, क्लासिफाई कर लेते हैं इसको। क्लासिफिकेशन अभी हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन के लिए आपको क्या लगता है? कुछ तो क्राइटेरिया लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन करने की क्या है? लिगेंड्स को क्लासिफाई करने के लिए क्राइटेरिया, हम लोग को दो क्राइटेरिया पढ़ना है। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन चार्ज। ठीक है, चार्ज की बेसिस पे आप लिगेंड्स को क्लासिफाई करोगे। और सेकेंडली बेस्ड ऑन साइट ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, इसमें से पहले इजी वाला पढ़ लेते हैं। तो इजी वाला ऑब्वियसली बेस्ड ऑन चार्ज है। तो चार्ज के बेसिस पे अगर आपको क्या करना है? लिगेंड को क्लासिफाई करना है। तो लिगेंड के क्या आएंगे? दो टाइप आएंगे। लिगेंड्स है, आप क्या कर रहे हो? इसको क्लासिफाई कर रहे हो किसके बेसिस पे? बेस्ड ऑन चार्जेस। ठीक है, तो चार्जेस के बेसिस पे हम लोग ने पढ़े जनरली चार्जेस कितने होते हैं? तीन चार्जेस, दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और तीसरा क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन हम लोग को लिगेंड्स चाहिए, तो लिगेंड जनरली क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर्स है। तो डोनर होने के लिए ये क्या हो सकता है? या तो नेगेटिवली चार्ज होगा या क्या होगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव नहीं होगा।
क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, जो कंटेन करेगा लोन पेयर। पॉजिटिव क्यों नहीं चाहिए आपको, क्योंकि अगर कोई कंपाउंड या कोई कॉम्प्लेक्स खुद ही पॉजिटिव है तो मतलब उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और हम लोग को इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए। मतलब ये कैसे होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होने चाहिए, डेफिशिएंट नहीं चलेंगे, ठीक है। तो लिगेंड्स की क्या है, बेस्ड ऑन अगर आप चार्ज के बेसिस पे उसको क्लासिफाई कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, या तो निगेटिवली चार्ज आएंगे या तो न्यूट्रल कंपाउंड आएंगे, ठीक है। निगेटिवली चार्ज की एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो सारे हैलाइड्स आप पढ़ सकते हो। हैलाइड्स मतलब Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, F नेगेटिव, I नेगेटिव, ठीक है। और एग्जांपल OH माइनस, Cn माइनस, ठीक है। ये सारे इसमें आ गए आपके निगेटिवली चार्ज कंपाउंड। न्यूट्रल वाले में अभी हम लोग ने पढ़े थे, न्यूट्रल में कौन कौन आएंगे, H2O, NH3, CO और कुछ, और यहाँ पे बहुत सारे लिगेंड्स हैं, EN, EDTA। अभी हम लोग पढ़ लेंगे कि ये EN और EDTA क्या है। ये ज़्यादा इजीली आपको तब समझेगा जब लोग सेकेंड वाली क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली अभी हम लोग जो क्लासिफाई कर रहे हैं वो चार्जेस के बेसिस पे, तो चार्ज के बेसिस पे नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल वाले, एकदम ज़्यादा सिंपल है, इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो आपके पास क्या यहाँ पे हैलाइड्स है, OH है, हाइड्रोक्सिड आयन और साइनाइड आयन है। यहाँ पे आपके पास क्या है, वाटर है, अमोनिया है, CO है, EN और EDTA। ये वाला इजी था। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो सेकेंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन अटैचमेंट। हम लोग बोल रहे हैं कि जो आपकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसी है, डायरेक्शनल, मतलब आपको क्या बनानी पड़ेगी, डायरेक्शन देनी पड़ेगी फ्रॉम लिगैंड टू मेटल, ठीक है। अभी वो लिगैंड, एक लिगैंड मेटल से कितनी साइड से अटैक कर रहा है, कितनी साइड से अटैच हो रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लिगेंड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे अगर आपको क्या करना है, लिगेंड्स को क्लासिफाई करना है, तो हम लोग यहाँ पे 3 इसके क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। ये क्या है, बेस्ड ऑन अटैचमेंट, ठीक है। तो अटैचमेंट के बेसिस पे क्या हो गया, आपके पास 3 क्लासेस है। फर्स्ट क्या है, मोनोडेंटेट, डेंटेट मतलब आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। देन एक से ज्यादा है तो मोनो मतलब सिंगल, एक से ज्यादा है तो पॉलीडेंटेट, और उसके बाद एम्बीडेंटेट। ओके, ये डेंटेट वर्ड आया है फ्रॉम डेंटिशन, डेंटिशन का मतलब क्या होगा, अटैचमेंट, ठीक है। तो अब अटैचमेंट के बेसिस पे मोनोडेंटेट मतलब जिसके पास क्या रहेगी, सिर्फ एक सिंगल साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल साइड ऑफ अटैचमेंट, सिर्फ एक ही एटम है या एक ही साइड है जहां से वो अटैच हो सकता है, तो वो जो लिगेंड है वो किसके अंडर में आएगा, मोनोडेंटेट में आएगा। अगर आपको इसकी एग्जांपल चाहिए तो इसकी एग्जांपल Cl। अब Cl एक ही सिंगल आयन ही है या एक ही सिंगल एटम है, तो ऑब्वियसली इसके पास एक ही साइड हो सकती है, ठीक है। लाइकवाइज Br, I, F जो भी रहेगा आपका। और अगर इसकी एग्जांपल चाहिए तो मैं अगर एग्जांपल लूं OH, ठीक है। अब OH में क्या है, आपके पास 2 एटम्स है, एक O है और एक H है। लेकिन हम लोग ने पढ़े थे कि OH में जो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ पे था, O के पास। तो यहाँ पे अटैचमेंट सिर्फ कहाँ से हो सकती है, O की साइड से हो सकती है, H की साइड से नहीं हो सकती। तो अगेन ये जो ग्रुप ऑफ कंपाउंड है इसमें भी अटैचमेंट का अगर चांस है तो वो सिर्फ कहाँ से हो सकता है, O की साइड से हो सकता है, H की साइड से नहीं हो सकता। लाइकवाइज अगर मैं एग्जांपल लिखूं NH3 अमोनिया, तो अमोनिया में क्या है, N के ऊपर आपका जो लोन पेयर्स है वो कहाँ पे है, N के ऊपर है। मतलब अगेन यहाँ से जो अटैचमेंट होगी वो किसके थ्रू होगी, N की साइड से होगी, H की साइड से नहीं हो सकती। तो अगेन क्या आपके पास सिंगल साइड है, तो इसलिए ये सब किस में आएंगे, मोनोडेंटेट में। समझ आ रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए, या तो वो सिंगल एलिमेंट हो सकता है या तो वो क्लस्टर हो सकता है, लेकिन वो क्लस्टर में भी सिर्फ क्या होगा, आपके पास एक सिंगल एटम होगा जो क्या कर सकता है, अटैच हो सकता है। तो इसलिए ये क्या आएगा, किसके अंदर में आएगा, मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनो मतलब एक हुआ था, तो एक से ज्यादा मतलब मोर देन वन साइड रहेगी तो किसमें आएगा,
पॉलीडेंटेड। तो यहाँ पे आपके पास है मोर देन वन साइड्स ऑफ अटैचमेंट। अब इसके लिए हम लोग के पास क्या है, एक वाइड क्लास है। अब मोर देन वन मतलब कितना होता है, 2 3 4 गोज ऑन होता है, ठीक है। तो इसलिए जो पॉलीडेंटेड लिगैंड है इसके अंदर में क्या आएगी, और क्लासिफिकेशन आएगी। अगर वो 2 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, बाइडेंटेड हो जाएगा, 3 के लिए ट्राइडेंटेड, 4 के लिए टेट्राडेंटेड एंड गोज ऑन, ठीक है। तो ये पॉलीडेंटेड, अभी इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं क्योंकि इसकी क्लासेस और बहुत सारी है। पहले लास्ट वाली पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो हो गया कि यहाँ पे सिर्फ एक साइड थी, तो ये मोनो था। एक से ज्यादा है, अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। एम्बीडेंटेड में आपके पास क्या है, यहाँ पे मोर देन वन साइड है, ठीक है, लेकिन एट अ टाइम वो किसी एक ही साइड से अटैच होगा। उसका मतलब क्या हुआ, तो आपके पास क्या है, मोर देन वन साइड ऑफ अटैचमेंट बट attached from one side, ठीक है, एक ही साइड से वो अटैच होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं एग्जाम्पल पढ़ूं SCN, SCN इज थायोसाइनाइड, CN साइनाइड था, ठीक है। S सल्फर है, सल्फर के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं थाया, ठीक है। तो ये थाया और साइनाइड मतलब थायोसाइनाइड। अब ये थायोसाइनाइड में अगर आप पढ़ोगे तो हम लोग को मालूम है कि साइनाइड में नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, नेगेटिवली सॉरी वो जो लोन पेयर्स है वो नाइट्रोजन की साइड पे, लेकिन सल्फर के पास भी तो 2 लोन पेयर्स है। मतलब यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 साइड से, एक सल्फर की साइड से और एक नाइट्रोजन की साइड से। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 साइड है, तो ये 2 साइड है, तो इसको पॉली में आना चाहिए था। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो कॉम्प्लेक्स बनाने के टाइम पे ये जो थायोसाइनाइड है ये या तो क्या बोलेंगे आप, अटैक करेगा कहाँ से, S की साइड से, या तो अटैक करेगा N की साइड पे। मतलब एक सिंगल टाइम में S और N दोनों एक साथ कंबाइन नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, मोर देन वन साइड है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए वो क्या करेगा, कोई एक साइड का ही यूज करेगा। तो इसलिए हम लोग इसको इसमें बोल रहे हैं एम्बीडेंटेड लिगैंड। एम्बी मतलब आइदर, ठीक है। तो आपके पास क्या है, 2 साइड्स है, लेकिन एट अ टाइम क्या कर रहा है, एक ही साइड से। तो इस एक एग्जांपल हम लोग ने पढ़े थायोसाइनाइड। लाइकवाइज हम लोग के पास एक और एग्जांपल है NO2 नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। अब नाइट्रो ग्रुप में फिर से हम लोग को मालूम है कि N के ऊपर क्या रहता है, नेगेटिवली सॉरी लोन पेयर्स, मतलब अटैचमेंट कहाँ से हो सकती है, थ्रू N। लेकिन अगर आप नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो मतलब अटैचमेंट N की साइड से हो सकती है, लेकिन O के पास भी तो क्या है, लोन पेयर्स है, मतलब अटैचमेंट O की साइड से भी हो सकती है। तो अगेन यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास 2 ग्रुप है, या तो ये कैसा हो सकता है, NO2 के फॉर्म में हो सकता है जब अटैचमेंट कहाँ से हो रही है, N की साइड से, या तो ये O की साइड से भी क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। जब हम लोग O की साइड से अटैचमेंट होगी तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ONO, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे क्या है, आपके पास 2 साइड है, एक N है और एक O है, लेकिन एट ए टाइम ये क्या करेगा, या तो N की साइड से या तो O की साइड से अटैच होगा, ठीक है। तो ये आ गया फिर से किसमें, एम्बीडेंटेड लिगैंड। अब बात करते हैं पॉलीडेंटेड, ठीक है। तो सो फार अभी तक जो हम लोग ने पढ़े, ये चार्ज वाला सिंबल था, या तो नेगेटिव है या तो न्यूट्रल है। अटैचमेंट के बेसिस पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि अटैचमेंट के लिए हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं डेंटेशन, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, डेंटेट, ठीक है। अगर सिंगल साइड है अटैचमेंट की तो वो मोनोडेंटेट, एक से ज्यादा है तो वो किसमें आ रहा है, पॉली में आ रहा है, ठीक है। और एक से ज्यादा है लेकिन एक टाइम पे किसी एक साइड से अटैच हो रहा है तो वो किसमें आ रहा है, एम्बीडेंटेड। अब पॉलीडेंटेड की और क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। पॉलीडेंटेड लिगैंड
लिगेंड्स में ऑब्वियसली क्या है कि मोर देन वन साइड रहेगी अटैचमेंट की, मोर देन वन साइड। सो ठीक है, और जितनी भी साइड्स रहेगी वो सारी साइड क्या करेगी, एक साथ जो आपका सेंट्रल मेटल है उसको कनेक्ट हो जाएगी। अब अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे अभी हम लोग ने जो न्यूट्रल लिगेंड्स लिखे थे, वो न्यूट्रल लिगेंड में एक ग्रुप लिखे थे EN। ये EN का मतलब है, ये शॉर्ट फॉर्म है फॉर इथिलीन डायमाइन। अब ये इथिलीन डायमाइन, इथिलीन ग्रुप आप किसको बोलते हो, CH2 CH2, ठीक है। और अमाइन हम लोग किसको बोलते हैं, NH2। लेकिन आपके पास क्या है, डायमाइन, तो आपको दो अमाइन चाहिए, ऑब्वियसली दो NH2। अब अगर ये ग्रुप आप देखोगे तो यहाँ पे C के ऊपर तो एक भी लोन पेयर रहता नहीं है, H के ऊपर भी एक भी लोन पेयर नहीं रहता, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर तो एक लोन पेयर है। यहाँ पे आपके पास क्या है, दो अमाइनो ग्रुप है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, एक साथ आपके पास दो साइड्स है अटैचमेंट की। तो अगर ये ग्रुप है, ये ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, इथिलीन डायमाइन है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं EN। अगर मेरे पास क्या है, कॉपर है, ये कॉपर को मैं ट्रीट कर रही हूँ इथिलीन डायमाइन से, तो एक इथिलीन डायमाइन कितने साइड से अटैच हो सकता है, एक ये साइड से और एक ये साइड से। एट द टाइम एक ही CO को ये कैसे अटैच होगा, NH2 CH2 CH2 NH2। यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक लोन पेयर, ये क्या करेगा, एक इधर से और एक इधर से, ठीक है। ये क्या बन रहा है, एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। ये क्या बन गई, एक रिंग फॉर्म हो गई, ठीक है। अब ये रिंग को अगर आप देखोगे, अगर मैं बोलूँ कि ये क्या है, एक इथिलीन डायमाइन, तो यहाँ पे क्या है, इसकी दो साइड्स। अगर यहाँ पे कोई भी सेंट्रल मेटल आता है तो ये क्या करेगा, दो साइड से अटैच हो सकता है, या अगर कोई दूसरा कंपाउंड है जिसके पास क्या है, तीन साइड से चार साइड से, तो वो जितनी भी साइड्स रहेगी वो सारी साइड से क्या कर रहा है, जो सेंट्रल मेटल है उसको क्या बोलेंगे, कैप्चर कर रहा है या अटैच कर रहा है उससे। तो ये जो आपका रिंग है, ठीक है, ये रिंग किसके जैसे लग रही है, क्रैब के क्लॉज जैसी लग रही है। अब वो क्रैब के क्लॉज को हम लोग क्या बोलते हैं, चिलेट, क्या बोल रहे हैं आप, चिलेट बोल रहे हैं। इसलिए ये जो रिंग बनी है, ठीक है, ये जो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये रिंग को हम लोग बोलेंगे चिलेटिंग रिंग। और वो लिगेंड्स जो क्या कर रहे हैं, ऐसे रिंग फॉर्म कर रहे हैं, वो लिगेंड्स को आप बोलोगे चिलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है। तो ये जो EN है, ये किसके अंदर में आएगा, चिलेटिंग लिगेंड्स। मतलब आप बोल सकते हो कि सारे जो आपके पॉलीइलेक्ट्रिक लिगेंड्स हैं वो सब क्या करेंगे, उन लोग के पास एक से ज्यादा साइड्स है, और उन लोग के पास जितनी भी साइड है वो सारी साइड से लोग एक साथ क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। और वो सारी कनेक्शन के लिए आप क्या बनते हैं, वो जो क्लॉज जैसे हैं और उसकी वजह से रिंग फॉर्म होती है, तो इसलिए ये लिगेंड्स को आप क्या बोलोगे, चिलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है। जो रिंग बनी है वो क्या है, चिलेटिंग रिंग। और ठीक है, ये चिलेटिंग रिंग बोल सकते हो या चिलेटेड कॉम्प्लेक्स भी आप बोल सकते हो, ठीक है, समझ आ गया। और एग्जाम्पल अगर चाहिए, अच्छा हाँ, हम लोग ने पढ़े थे कि एक जो आपका क्या बोलेंगे, एक कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड है या एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे अकेला एक EN, ये एक इथिलीन डायमाइन, दो साइड से अटैचमेंट दिखा रहा है, ठीक है। एक साइड से अटैचमेंट का मतलब वो डोनेट कर रहा है कितना, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे क्या है, दो साइड से अटैचमेंट हो रही है, मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब आप बोल सकते हो कि वो जो साइड ऑफ अटैचमेंट है वो इक्वल रहेगी किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड, ठीक है। Side of attachment is equals to number of electron pair donated, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास दो साइड्स है, तो एक ये साइड से इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट हो रहा है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिले,
और यहाँ से भी एक पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, मतलब एक EN अकेले कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल। ये जो रिंग बन रही है, ये रिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, चिलेटिंग रिंग। ओके, और क्या पढ़ा था, अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़े, हम लोग ने क्लासिफिकेशन की लिगेंड की, लिगेंड या तो क्या लेंगे, अच्छा बेस्ड ऑन चार्जेस पे नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं या न्यूट्रल हो सकते हैं, और जो साइट ऑफ अटैचमेंट थी, तो साइट ऑफ अटैचमेंट के बेसिस पे हम लोग ने क्या किया, उसकी 3 क्लासेस बनाए। कौन कौन सी थी वो, मोनोडेंटेड फॉर सिंगल साइट ऑफ अटैचमेंट, फॉर मोर देन वन क्या था वो, पॉलीडेंटेड, और आपके पास क्या है अगेन मोर देन वन साइड से, लेकिन एट अ टाइम वो क्या कर रहा है, सिंगल साइड से अटैचमेंट शो कर रहा है, तो वो क्या होगा, एम्बीडेंटेड लिगैंड होगा। हम लोग ने पढ़े कि जो पॉलीडेंटेड लिगैंड्स है, वो पॉलीडेंटेड लिगैंड्स के पास क्या एक से ज्यादा साइट्स है, और उसके पास जितनी भी साइट रहेगी वो सारी साइट एट टाइम क्या करेगी, वो जो सिंगल आपका सेंट्रल मेटल है उससे अटैचमेंट शो करेगी, तो वो क्या फॉर्म करेगी, एक रिंग टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। वो रिंग टाइप ऑफ जो कॉम्प्लेक्स बना है वो रिंग को आप क्या बोलोगे, चिलेटिंग रिंग या चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स, और दोस टाइप ऑफ लिगेंड्स विल बी कॉल्ड एज चिलेटिंग लिगेंड्स। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी है कि जो मोनोडेंटेड लिगेंड रहेंगे और जो चिलेटिंग लिगेंड्स रहेंगे, वो दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग या ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा, ऑब्वियसली जो रिंग फॉर्म हो रही है तो वो क्या है, एक ही है जो पूरा एक साइड से अटैचमेंट शो कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो मतलब अगर मैं एग्जांपल लूं, किसी एग्जांपल लेंगे, लेट्स सपोज आपके पास क्या है, जिंक है, ठीक है, ये जिंक को आप ट्रीट करेगा एक बार Cl से, तो ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है ZnCl4। अब ZnCl4 का मतलब क्या है कि आपके पास एक जिंक है और आपके पास 4 Cl है। फिर से ये क्या है, डायरेक्शनल है, इसलिए आपको क्या बनानी पड़ेगी, डायरेक्शन बनानी पड़ेगी, और इसको बनाना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसके लिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 1 2 3 4, 4 लिगेंड्स है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। ठीक है, ये बन गया एक कॉम्प्लेक्स। लेट यही जिंक है आपके पास, लेकिन अब मैं इसको किसे ट्रीट कर रही हूँ, इंस्टेड ऑफ Cl आई एम यूजिंग En। व्हाट इज En, इथिलीन डायमाइन। हम लोग को मालूम है इथिलीन डायमाइन के पास कितनी साइड्स है, 2 साइड से अटैचमेंट हुई। तो अभी भी देखो यहाँ पे जिंक एक साथ कितने साइड से मतलब सॉरी, जिंक की जो टोटल सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी है, 4 है। मतलब यहाँ पे भी जो वैलेंसी आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कितना आपको En लगेगा, एक जिंक है, ठीक है, NH2 CH2 CH2 NH2, एक ये बना, और लाइकवाइज एक और आएगा CH2 CH2 NH2। तो मतलब यहाँ पे क्या बन रही है आपकी, 2 क्या बोलोगे आप, रिंग्स बन रही है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे भी आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ जो बॉन्ड्स बनी है वो कितनी है, 4 है। यहाँ पे भी जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो कितनी है, 4 है। लेकिन ये वाला कंपाउंड यहाँ पे क्या है, जो आपके जो लिगेंड्स है वो कैसे है, मोनोडेंटेड है, लेकिन यहाँ पे लिगेंड कौन से है, चिलेटिंग है। तो ये रिंग की वजह से ये क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, दिस विल बी मोर स्टेबल, वही क्या रहेगा, लेस स्टेबल कंपेयर टू दिस वन।